नमस्कार स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम बीए सेकेंड ईयर का जो आपका पहला प्रश्न पत्र है सामाजिक अनुसंधान, उसके बारे में बात करेंगे। सामाजिक अनुसंधान का पद्धति शास्त्र वो हमें इस पेपर में पढ़ना है। मैं यहाँ बात कर रही हूँ सामाजिक अनुसंधान के अर्थ, विशेषताओं और उद्देश्य के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि मनुष्य प्रारंभ से एक बहुत ही जिज्ञासु प्राणी रहा है। हमने हमेशा एक चिंतनशील प्राणी के रूप में सोच विचार किया है, अपने आसपास की परिस्थितियों को, पर्यावरण को, प्रकृति को, इन्हें समझने का प्रयास किया है और हर चीज़ के प्रति हमारे मन में उत्सुकता रही है। उसके कारणों को समझना, कोई भी चीज़ क्यों घटित होती है, चाहे वो कोई प्राकृतिक घटना हो कि बारिश क्यों हो रही है, मौसम क्यों बदल रहा है, रात और दिन क्यों हो रहे हैं। मनुष्य ने धीरे धीरे इन सभी चीज़ों को समझकर प्रकृति के ऊपर अपने नियंत्रण को बढ़ाया है। इन सारी चीज़ों को हम प्राकृतिक विज्ञान के अनुसंधान के रूप में देखते हैं। परंतु समय समय पर मनुष्य ने अपनी सामाजिक परिस्थितियों को, समाज की व्यवस्था, समाज के नियंत्रण, समाज में होने वाली समस्याओं, इन सभी को भी समझने का प्रयास किया है। जब सामाजिक क्षेत्र में प्रश्नों के उत्तर खोजने का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित प्रयास किया जाता है तो इसे हम सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। अनुसंधान शब्द, जिसे अंग्रेजी में रिसर्च कहा जाता है, वो स्वयं अपने आप में दो शब्दों से बना है, री प्लस सर्च, अर्थात बार बार खोजना। अनुसंधान एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। हर परिप्रेक्ष्य में, हर चीज़ के प्रति, हर वस्तु के प्रति, हर परिस्थिति के प्रति मनुष्य की जागरूकता और जिज्ञासा उसे बार बार उसके बारे में नए सिरे से, नए परिप्रेक्ष्य के साथ सोचने पर, कुछ खोजने पर विवश करती है। सामाजिक अनुसंधान समाज की परिस्थितियों को समझने के लिए किए गए वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है। अगर हम परिभाषाओं का जिक्र करें तो एक विद्वान C.A. मोज़र ने बहुत अच्छे ढंग से इसे परिभाषित किया है कि सामाजिक प्रघटनाओं एवं समस्याओं के संबंध में नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए की गई व्यवस्थित खोज ही सामाजिक अनुसंधान है। अनुसंधान में एक व्यवस्था होना, क्रमबद्धता होना, नियमबद्धता होना अति आवश्यक है। कुल मिलाकर सामाजिक अनुसंधान खोज की एक ऐसी विधि है जिसमें सामाजिक परिस्थिति के संदर्भ में किसी घटना, व्यवहार, सामाजिक जीवन या समस्या को वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करके समझने का प्रयास किया जाता है और उसके बारे में नई जानकारी हासिल की जाती है। अब हम बात करेंगे सामाजिक अनुसंधान की विशेषताओं की। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो पहली बात आती है कि सामाजिक अनुसंधान वैज्ञानिक विधियों द्वारा सूक्ष्म अध्ययन करता है। अर्थात हम सिर्फ बहुत ब्रॉड लेवल पर अध्ययन नहीं करते, सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी भी वैज्ञानिक विधियों द्वारा हासिल करना सामाजिक अनुसंधान द्वारा ही संभव है। दूसरी चीज़ है कि सामाजिक अनुसंधान नवीन प्रविधियों का विकास करता है। अनुसंधान कभी भी कुछ निश्चित विधियों पर ही सीमित नहीं रहता या उन्हीं के द्वारा नियंत्रित नहीं होता। जैसे जैसे अनुसंधान बढ़ता है उसके साथ साथ में नई विधियों का भी विकास होता है। तो सामाजिक अनुसंधान नई प्रविधियों का भी विकास करता है, नवीन ज्ञान का सृजन करता है, कार्य कारण संबंधों की खोज करता है। कार्य कारण संबंध यानी कोई कारण और कार्य, यानी जो कुछ भी घटित हो रहा है उसके पीछे क्या कारण है, उसके क्या परिणाम निकल रहे हैं, इनके संबंध को खोजना सामाजिक अनुसंधान की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से सिद्धांतों की दोबारा परीक्षा भी की जाती है। अर्थात जो सिद्धांत पहले से बनाए जा चुके हैं उन्हें पुनः परीक्षित करना, नवीन परिस्थितियों में वो कितने नवीन परिस्थितियों के संदर्भ में वो कितने उचित हैं, उनमें क्या परिवर्तन की गुंजाइश है, ये सब सामाजिक अनुसंधान प्राप्त करता है।
प्राकल्पना की जांच की जाती है इसके माध्यम से, यानी किसी भी विषय के बारे में जो हमारी एक पूर्व कल्पना है वो कितनी सही है कितनी गलत है, वो सामाजिक अनुसंधान जानने का प्रयास करता है। सैद्धांतिक और व्यावहारिक समस्याओं का समाधान भी सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से होता है। साथ ही नवीन ज्ञान का और नए सिद्धांतों का विकास होता है। सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्यों की अगर हम बात करें तो दो मुख्य उद्देश्य जो हमें मोटे तौर पर हम जो देख सकते हैं, पहला है सैद्धांतिक उद्देश्य और दूसरा है व्यावहारिक उद्देश्य। सैद्धांतिक उद्देश्य मूलतः इस बात पर फोकस करता है कि अनुसंधान के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया जाए। एक विद्वान है पीवी यंग, जिनका नाम आप रिसर्च मेथोडोलॉजी के पेपर में बार बार सुनेंगे। उन्होंने कहा है कि सामाजिक अनुसंधान का मूलभूत उद्देश्य, चाहे वह तत्कालीन हो या दीर्घकालीन, सामाजिक जीवन को समझना और ऐसा करके उस पर पहले से अधिक नियंत्रण स्थापित करना है। यानी हम अपने आसपास की परिस्थितियों को समझें और उसके अनुसार उन पर नियंत्रण स्थापित करके उन्हें बेहतर बना सकें। सैद्धांतिक उद्देश्यों के दौरान हम सामाजिक तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं, सामाजिक घटनाओं के प्रकार्यात्मक संबंधों को समझते हैं, सामाजिक जीवन के नियमों की खोज करते हैं, नवीन अवधारणाओं और सिद्धांतों का विकास भी करते हैं। जब हम सामाजिक अनुसंधान के व्यावहारिक उद्देश्यों की बात करते हैं तो उसका तात्पर्य है अनुसंधान इसलिए किया जाए ताकि उससे हम व्यावहारिक जीवन की समस्याओं का समाधान कर सकें। सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से हम सामाजिक समस्याओं को हल कर सकें, प्रशासन को उनके निवारण में मदद कर सकें, यानी प्रशासन की जो नीतियां बने उसमें हमारे अनुसंधान, सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से कुछ मदद हो नीति निर्धारण में, सामाजिक योजनाओं को बनाने में हम सहयोग कर सकें, सामाजिक घटनाओं पर नियंत्रण स्थापित कर सकें तथा कुछ सफल बेहतर विकल्पों की खोज कर सकें जिनके माध्यम से हम समाज की परिस्थितियों को बदल सकते हैं, उन्हें पहले से बेहतर बना सकते हैं। तो ये सामाजिक अनुसंधान के प्रमुख उद्देश्य हैं।